हेलो फ्रेंड्स, शुगर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। शुगर देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, गुड़ देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए। आज मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आपका बच्चा थोड़ा लर्निंग प्रॉब्लम है या कम वो करता है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ADHD, ऑटिज़म, ये सब है, नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा ही हाइपर रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, इधर दौड़ना उधर दौड़ना, तो भी शुगर कट करनी चाहिए। ओके। हनी भी कम कर देना चाहिए, मतलब बहुत लिमिटेड। कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, पैनकेक बनाया, उसमें बहुत सारा हनी डाल दिया, फिर दोपहर में जो मील बनाया आफ्टरनून में, उसमें हनी डाल दिया, फिर इवनिंग वाली मील में भी हनी डाल दिया। तो आप इतना सब हनी उसे देंगी तो, और ये भी सोच के कि वो एक हनी है, तो वो उसे डेफिनेटली नुकसान करेगा। ज़्यादा बच्चा और हाइपर होगा। 6 बजे के बाद बच्चे को शुगर ना दे। 6 PM के बाद जितना हो सके, नॉर्मल बच्चे को भी जितना हो सके शुगर से दूर रखें। हनी भी 6 बजे के बाद ना दे तो बहुत अच्छा होगा। ओके। अब क्या आता है कि क्यों नहीं देनी चाहिए। देखिए, शुगर गुड़ जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो आजकल इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। फिर भी वो एक प्योर फॉर्म नहीं होती। अगर आपको कहीं से प्योर फॉर्म मिलती है तो आप थोड़ा सा दे सकते हैं, बहुत कम मात्रा में। और इसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप बच्चे को बनाना खिलाएं। आपको एक सिंपल सी कुकीज़ की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। आप बनाना लीजिए, बनाना को मैश कीजिए, उसके ऊपर आप कोकोनट डाल दीजिए। कोकोनट का जो बुरादा होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, वो करके डाल दीजिए। बस कुकीज़ रेडी। आप उसको ओवन में डालिए, कुकीज़ रेडी हो गई। 2 इंग्रेडिएंट्स लगे इसमें। आपको थोड़ा घी डालना है, ऑयल डालना है तो आप डाल सकते हैं, पाम ऑयल नहीं डालना लेकिन। तो इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को एज अ स्वीट फॉर्म में दे सकते हैं। आप बच्चों को खजूर खिला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, डेट्स। बच्चों को आप फ्रूट्स खिला सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। बच्चों को 6 बजे के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी पेरेंट्स से, शुगर को अवॉइड करें। और कोक नो, फ्रूटी नो। 6 o'clock से पहले यस, कभी कभार यस, मतलब यस नहीं कि रोज़ ही दे रहे हो, नहीं, कभी कभार, वंस इन अ वाइल कहीं बाहर गए हैं, ज़्यादा टोका टोकी नहीं करनी तो अलग बात है। आफ्टर 6 o'clock नो, बिग नो। ट्राई टू अवॉइड। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं। कैफीन, टीनेजर, टीनेज से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, और टीनेज होने के बाद थोड़ा बहुत आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बिग नो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स, बिग नो। एंड हाँ, अब आप कहेंगे कि पार्टीज़ है, बाहर है, गुलाब जामुन खा रहा है, इतना थोड़ा बहुत 6 बजे के बाद चलता है। अब इतना भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए, तो बच्चा वहाँ इवनिंग में या बर्थडे पार्टी में गए, बच्चा केक खा रहा है, थोड़ा बहुत खा रहा है 6 o'clock के बाद तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चा को ADHD है, लर्निंग डिसऑर्डर है, ऑटिज़म है, तो उसको बिल्कुल भी ना दें, और हो सके तो आप भी ना लें, क्योंकि आप लेंगी तो बच्चा भी लेगा, मतलब बच्चे का भी मन करेगा, बच्चे की भी क्रेविंग होगी। ओके। अब जिनको बहुत सारी शुगर लेने की पहले से आपने आदत डाल दी तो क्या करें। शुगर को एकदम से कम ना करके, जैसे आप मान लिया तीनों टाइम हनी दे रही हैं, शुगर की फॉर्म में हनी दे रही हैं इनकेस, तो आप पहले थोड़ा कम करें, फिर चेंजेस देखें अपने बच्चों में, फिर धीरे धीरे करके उसको कम करें। लाइक पहले मान लिया आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में दे रही हैं सपोज। पहले आप जब स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस, तो पहले आप 3 दिन दे रही हैं, तो आप मतलब दिन में 3 बार दे रही हैं, तो पहले आप 2 बार दें, फिर धीरे धीरे 1 बार करें। इससे के बाद धीरे धीरे वंस इन अ वाइल करना शुरू करें। एकदम से बच्चे की शुगर कम करेंगे, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है नई चीज़ को वो करने में, और स्वीट टूथ होने के बाद तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिए अपना भी। नमस्कार।